यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और यहाँ से सीधे आपको लिए चलते हैं ग्वालियर, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया सभा को संबोधित करते हुए। पूर्व राज्यपाल एवं जिन्होंने सिंधिया परिवार को बड़ी निकटता से देखा है, ऐसे मेरे अपने आदरणीय कप्तान सिंह सोलंकी जी, मंच पर आसीन आरोग्य धाम परिवार के प्रदीप खांडेलकर साहेब, राधेश्याम गुप्ता जी, मनोज सिंघल जी, अनिल ओक जी। कई लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे के पीछे कार्य करते हैं, मेहनत मशक्कत खून पसीना एक करके बीज को सिंचित करते हैं, और अनिल जी एक ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हमारे समाज। अजय सिंघल साहेब, मनीष सिंघल साहेब, जिन्होंने संस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए अपने तरफ से जो योगदान दिया है, दिल के गहराइयों से मैं उनको भी धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। सर्व भवन्तु सुखनम, सर्वे संतनम निरामय। अगर इस मंत्र का सही पालन विश्व के किसी देश में किया जा रहा है, तो आजादी के अमृत काल में आज भारत में इस मंत्र का पूर्ण पालन किया जा रहा है। मैं मानता हूं कि व्यक्ति और समाज दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, और हमारा देश में हर क्षमता है आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने के लिए, पर हमारा देश एक हजारों साल पुराना एक गाथा हमारे देश में, और वो गाथा केवल आर्थिक शक्ति की गाथा नहीं है, लेकिन वो गाथा धार्मिक शक्ति की गाथा है, सांस्कृतिक महत्व की गाथा है, और सबसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक क्षमता की गाथा है। और अध्यात्म में हमें पढ़ाया जाता है कि अगर इस पृथ्वी पर अगर हमें मौका दिया गया है, तो उस उद्देश्य का लक्ष्य स्वतः नहीं होना चाहिए, लेकिन उस उद्देश्य का लक्ष्य जन सेवा, समाज सेवा और लोगों का उत्थान, यही हमारी जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। और आज दिल के गहराइयों से मैं केवल बधाई और शुभकामनाएं, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मंचासीन आरोग्य धाम चिकित्सालय अनुसंधान केंद्र के सभी हमारे संस्थापकों को, कि जिस सेवा भाव के साथ पिछले एक दशक से ज्यादा 12 वर्ष कार्य किया गया है इस अति आधुनिक संस्था में, गरीबों के लिए, ग्रामीण जनों के लिए, दूर दराज हमारे ग्वालियर चंबल संभाग और उत्तर प्रदेश और राजस्थान के हमारे मरीजों के लिए मैं दिल के गहराइयों से आपको धन्यवाद और प्रणाम करना चाहता हूं कि समाज सेवा का ये उल्लेखनीय उदाहरण आपने पूरे देश में। यह अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं कहूं कि नर सेवा नारायण सेवा की जो ये
गई। 12 वर्ष पूर्व हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने इस संस्था का लोकार्पण किया। उस समय मध्य प्रदेश सरकार के मुखिया होने के नाते जो संभव मदद हो सकी उन्होंने इस संस्था को, और आज 12 साल बाद जो बीज बोई गई हमारे मंचासीन संस्थापकों के द्वारा, अनिल जी के द्वारा, आज वो बीज एक वट वृक्ष के रूप में पूरा अपने बाजुओं से छाया पूरे क्षेत्र को देखा है। आज हमने इस संस्था की भ्रमण भी की, वार्डों की भ्रमण की। 150 बिस्तरे ये अस्पताल, आधुनिक उपकरण, खाने की सेवा, पानी की सेवा, मरीजों के रिश्तेदारों को ठीक तरीके से बैठने का क्षेत्र, सभी चीजें इस अस्पताल में रखी गई। और आज सिंघल साहब को इस मंच से मैं बधाई देना चाहता हूं। जो 2 करोड़ रुपए की राशि आधुनिक नहीं लेकिन अति आधुनिक कैथ लैब के लिए इन्होंने अपने तरफ से योगदान दिया। हजारों लोगों की दुआ आपके साथ जुड़ेगी। आज जो ग्वालियर स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए पूर्ण रूप से एक आधुनिक नगरी के रूप में उभर रहा है, जो मुख्यमंत्री जी ने अपना ध्यान इस क्षेत्र पे आकर्षित किया है, 1000 बिस्तर का अस्पताल पूर्ण रूप से तैयार हो रहा है। अति आधुनिक सेवाएं आज ग्वालियर में उपलब्ध हो रही। नरेंद्र सिंह जी हमारी और शिवराज सिंह जी की कोशिश है कि निजी क्षेत्र का एक अति आधुनिक अस्पताल भी ग्वालियर में स्थापित हो। स्वास्थ्य और शिक्षा और अधोसंरचना, इन तीनों क्षेत्रों में हम चाहते हैं कि ग्वालियर अव्वल पंक्ति मध्य प्रदेश में नहीं पूरे राष्ट्र में स्थापित हो। ये हम तीनों का और इस लक्ष्य की पूर्ति के प्रति आरोग्य धाम चिकित्सालय संस्था ने जो योगदान दिया, अति आधुनिक कैथ लैब यहां स्थापित हो रही, जो हमारे मरीजों को इंदौर जाना पड़ता था, दिल्ली जाना पड़ता था, आज हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी कहीं और नहीं लेकिन ग्वालियर के अस्पतालों में ही किया जाएगा, जिसमें आरोग्य धाम चिकित्सालय प्रथम पंक्ति में हमारा अस्पताल गिना जाएगा। उन सभी स्वास्थ्य सेवा कर्मियों को भी मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं इस मंच से। कोविड की महामारी का सामना हमने पंत प्रधान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में हमने की। और जो देश विदेशों पर निर्भर होता था वैक्सीन के लिए, पंत प्रधान के नेतृत्व में 2 वैक्सीन की आविष्कार उस भारत में हुई। और जो इतिहास रचा गया कि जो भारत आयात करता था वैक्सीन का, वही भारत आज कोविड के पैंडेमिक में 100 देशों को हमने अपने वैक्सीन का निर्यात करके हजारों लोगों की जान बचाई। शुरुआत में ही नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में, शिवराज सिंह जी ने प्रदेश में स्वास्थ्य के प्रति अपनी संकल्पता के आधार पर वन नेशन वन हेल्थ मिशन का पूर्ण आगाज किया। और उसके तहत जहां केंद्र से आयुष्मान कार्ड 30 करोड़ हमारी जनता को पूर्ण रूप से मिल रहा है, 1,31,000 केंद्र स्थापित है, वहीं शिवराज सिंह जी ने संबल योजना के आधार पर एक व्यक्ति को, जो गरीब व्यक्ति है, उसकी सहायता के लिए स्वास्थ्य की सेवाएं में कोई भी कमी न रखी जाए, उस योजना का आरंभ करवाया। बीच में 15 महीने की सरकार आई थी,
उस सरकार के नमूने आज अतिथि के रूप में ग्वालियर आ रहे हैं। अतिथि थे, अतिथि हैं, और मैं मानता हूं जो कार्य शिवराज सिंह जी ने किया है, जो कार्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, आपके आशीर्वाद से सदैव अतिथि है। आज के इस दिवस पर हमारे संस्थान तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुन रहे थे आप, और चलिए खबरों की ओर रुख करेंगे और आगे देखिए देश दुनिया की तमाम अहम खबरें फटाफट अंदाज में मेरी सहयोगी शिवांगी के साथ।